अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आइट्स के इस सेशन में इरफान अशरफ आप सबको खुशामदीद कहता है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है आइट्स का, वो ये है कि इज़ दिस पॉसिबल कि आप बैठे बैठे जो है अपनी ग्रामर को इस लेवल पे ले जाएं कि आपको 7 बैंड्स भी मिल जाएं। तो मैंने जनरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ग्रामर के हवाले से थोड़ा सा वीक कॉन्सेप्ट रखते हैं। उसकी जनरल एक वजह ये है कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमें फुल स्टॉप पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। हम फुल स्टॉप सेंटेंसेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें कॉमा इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करना आता, और बहुत सारे ऐसे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे वीक हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी वो ये सीखना था कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो छोटे इलाके के लोग हैं उनके असातिज़ा उनको एक जर्नल सिंटैक्स कहते हैं उसको, जो कि ग्रामर की हर किताब में मौजूद है कि ग्रामर का जो जर्नल सिंटैक्स होता है वो SVO है। इसका क्या मतलब है कि जी पहले फ़िक्रे के शुरू में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये जी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। बचपन से यही सुनते आए हैं। क्या इसके अलावा भी कोई सिंटैक्स मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल। आइट्स में क्योंकि एडवांस्ड ग्रामर चलती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे आपको हाईएस्ट बैंड्स देने में हेल्पफुल नहीं होगा। तो यू हैव टू लर्न के फर्दर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कौन से एडवांस ग्रामर है जो कि आप आइट्स के टास्क 1 और टास्क 2 दोनों में इस्तेमाल करके अच्छे बैंड्स हासिल कर सकते हैं। तो एक बात जनरली आप हमेशा याद रखिएगा प्लीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा आपको लोडेड इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपका जो लैंग्वेज का ग्राउंड है वो पीछे से बिल्कुल वीक है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आइट्स के इस शॉर्ट कोर्स में मैं आपको एडवांस्ड ग्रामर सिखाऊं। हमने क्या करना है कि शॉर्टकटली कुछ ऐसे हम जनरल फार्मूले डिस्कस करेंगे जिसको हम यूज़ करके अपने आइट्स के बैंड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि मेरे पास एक बहुत ही जनरल सी स्ट्रैटेजी है कि आप SVO को अगर अटेम्प्ट करते हैं हर सेंटेंस में तो आपको आइट्स में बैंड्स अच्छे मिलने का इम्कान ख़त्म हो जाता है। तो सर वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, वो कौन से ऐसा शॉर्टकट वे होगा कि हम बेहतर तरीके से आइट्स के जो है तमाम ग्रामेटिकल बिहेवियर को सीखें और उसको यूज़ कर सकें। तो देखिए आइट्स में 2 तरह के मेजर सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। तो उनमें एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। अब मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिखा नहीं सकता, वो आपको पहले से ही आने चाहिए। अगर आपको पहले से उनके बारे में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप इंडिविजुअली मुझसे सीख सकते हैं। तो एक्टिव सेंटेंसेस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए और पैसिव सेंटेंसेस का भी, ताकि आप अगर किसी चीज़ को पैराफ्रेज करते हो तो आपको उसमें हेल्पफुल रहें और आपकी आइट्स की ग्रामर की वैरायटी जो है वो कायम रहे। लेकिन एक शॉर्टकट बात आपको डिस्कस कर दूं कि आइट्स में अगर हम SVO को हर सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते कि यार फ़िक्रा में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके हम उसको कॉमन फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाते हैं, हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को किस तरह से सीख सकते हैं? बहुत ही आसान सी बात है। देखिए, और ये बिल्कुल नहीं आपने समझना कि आपने सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखने। आपकी टास्क 1 और टास्क 2 में जनरली हर तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत महसूस होती है आइट्स में।
अपने ख्यालात को एक्सप्लेन करने के लिए और डायग्राम की वेरिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बहुत ही आसान सी मिसाल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस जो हैं मेरे पास, उसमें बहुत जनरल फिक्रा मैं लूँगा ताकि आपको ये बात समझ भी आ जाए। मैंने लिखा कि जी ही इज़ माय ब्रदर, स्टॉप लगा देते हैं इस फिक्रे पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जनरल स्ट्रक्चर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, इज़ को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया और माय ब्रदर को ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट या ऑनेस्ट। दोनों फिक्रे जो मैंने लिखे ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें ही इज़ माय ब्रदर और दूसरा हमने फुल स्टॉप के साथ लिखा ही इज़ वेरी ऑनेस्ट या ऑनेस्ट। अब देखिए अगर आइल्स में कोई बच्चा इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ करता है कि वो हर बार सब्जेक्ट लिखता है, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट लिखता है, तो उसको बैंड्स बहुत कम मिलेंगे। जनरली इसको हम पुअर ग्रामर एबिलिटी का कंसीडर कर सकते हैं। इसी को हम कंपाउंड सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो ये कि हमें इसके सब्जेक्ट एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा। आप देखिए कि इसके अंदर जो सबसे कॉमन सिमिलरिटी नज़र आ रही है वो ही इज़ और ही इज़ रिपीटेड आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं आपको इस फिक्रे को कंपाउंड नेचर में डिस्कस करूंगा तो मुझे सबसे पहली बात जो ग्रामर में याद रखनी पड़ेगी वो है इसका सब्जेक्ट एग्रीमेंट। एक और बात आपने याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। आपने दो बातें याद रखनी हैं जो बचपन से आप करते भी आए, एंड और बट। ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी आइट्स में ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। एंड और बट को इस्तेमाल करना, उसको यूज़ करना सीख लीजिए तो आप आराम से 7 बैंड्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं इसका एक तरीकाकार बताता हूँ कि मेरे पास एंड जो है उसमें दो बातें हैं आपने याद रखनी है कि अगर पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जो है उसको हम दो क्लॉजेस डिस्कस कर लेते हैं, तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों को जब मिलाना है तो दोनों का बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको फिक्रे में एग्जाम्पल बता चुका हूँ कि ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट या ऑनेस्ट, तो इन दोनों फिक्रों में आपने देखा कि फिक्रा पॉजिटिव है, तो हम दो पॉजिटिव फिक्रों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इन दोनों में से एक फिक्रा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो फिर हम उसमें बट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत ही आसान बात है समझने के लिए कि आइट्स की ग्रामर में जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जोड़ते हैं तो पॉजिटिव फिक्रों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्रों को जोड़ने के लिए आप बट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी इसी एग्जाम्पल को हम एडिट करते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर। तो आपने अकॉर्डिंग टू द जनरल स्ट्रक्चर के आपने पहले सब्जेक्ट ही लगाया, फिर इज़ वर्ब लगाया, फिर माई ब्रदर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। अब एंड लगाने के बाद आपने ऐसे नहीं लिखना कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो वरना ये पुअर ग्रामर कंसीडर होगा। आपने क्या करना है कि ही इज़ माई ब्रदर एंड अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन या एंड वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक भी लिखा जा सकता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एग्रीमेंट ही इज़ को रिपीट नहीं करना। तो ये बहुत ही आसान बात थी, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ही इज़ माई ब्रदर एंड अ वेरी ऑनेस्ट।
एंड अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और ही इज़ माई ब्रदर एंड वेरी ऑनेस्ट, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर ऊपर वाला फिक्रा पॉजिटिव हो, ही इज़ माई ब्रदर, और दूसरा जी, तो अगर ही इज़ माई ब्रदर पॉजिटिव सेंटेंस हो और ही इज़ नॉट वेरी ऑनेस्ट नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इनको जोड़ने के लिए हम बट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिखता हूं ही इज़ माई ब्रदर बट नॉट वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, और जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ही इज़ को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस आपका बड़ा खूबसूरत कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए, थोड़ी सी एफर्ट आपने की और आपकी जो ग्रामर है वो उसका लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल होता जा रहा है। इसी फिक्रे को अगर कॉम्प्लेक्स ग्रामर में इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह से डिस्कस किए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह से डिस्कस किए जा सकते हैं। तो लेट्स सी, फिक्र हम वही रखेंगे, ही इज़ माई ब्रदर, और दूसरा सेंटेंस ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है, उसके लिए हमें बहुत शॉर्टकटली दो वर्ड्स चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिजाइन करेंगे, और दूसरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है although yet। It's really important to know that not only but also although plus yet। अच्छा, although में हमने but का इस्तेमाल नहीं करना, हमने although में yet का इस्तेमाल करना, ये हमने खास तौर पे याद रखना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वो मेरा भाई है और वो ईमानदार है, ये दो बातें पॉजिटिव हैं। तो मैं जैसे ऊपर कंपाउंड सेंटेंस में बता चुका हूँ कि दो पॉजिटिव बातों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करूँगा दो पॉजिटिव बातों को जोड़ने के लिए। और अगर हम डिस्कस करेंगे दो, एक पॉजिटिव बात और एक नेगेटिव बात को, तो फिर हम ऑल्दो प्लस यस येट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी, जिस तरह से आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो ये देखिए कि हमने ऊपर वाले सिंपल सेंटेंस को कितना एडवांस्ड तरीके से लिख दिया, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कैसे लिखेंगे, although he is my brother yet not very honest person, not a very honest person। तो देखिए कि it's really important to know that कि आपने एक ही सेशन में और चंद वर्ड्स की मदद से एडवांस्ड ग्रामर को फॉलो किया, और आई होप कि आप इन तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एडवांस्ड ग्रामर को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, तो आप बहुत अच्छे बैंड्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप फॉलो करेंगे और इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम जो है टास्क 1 उस पर भी अप्लाई कीजिए, और जो टास्क 2 राइटिंग टास्क 2 आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी इन तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कीजिए और जो है अच्छे बैंड्स हासिल कीजिए।